औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी पाक आल पर, उनके असहाब पर। हुकूमत जो इस वक्त की हुकूमत है, फाशिस्ट हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत, वो एक पत्ता फेंक चुकी है। वो पत्ता क्या है? वो पत्ता है आम इंतखाबात का। जी, ये बात दो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर, दो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में राना सनाउल्लाह और सरदार लतीफ खोसा, जो साबिक गवर्नर थे पीपल्स पार्टी की तरफ से, और राना सनाउल्लाह को आप सभी जानते हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, वो दो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये बात कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पंजाब और केपीके में असेंबलियां डिसॉल्व कर दें, असेंबलियां तहलील कर दें, तो हम आम इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं। ये एक खुला मैसेज था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों को, उनकी क़यादत को। लेकिन इसके बरअक्स आप ये देखें कि ये एक प्लेटफॉर्म पे बात की गई है, इसमें कितनी सच्चाई है, या ये बात कहकर वो किसी और तरीके से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को और इमरान खान को, जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करते हैं, एक ही मुतालबा करते हैं कि मुझे शफाफ इंतखाबात चाहिए फौरी तौर पे, और वो इस बयानिए के साथ पिछले, जब से उन्हें हुकूमत से हटाया गया है, जब से उन्हें कुर्सी से हटाया गया है, वो तब से एक ही ये बात, एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि एक ही बयानिए पे चल रहे हैं। तो अब उन्हें ये मौका मिला है। खान साहब की ये ख्वाहिश भी थी, और इसमें वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की बका भी है। वो ये समझते हैं कि इसी से हमारा मुल्क, हमारे मुल्क की मईशत, हमारे मुल्क का पहिया आगे की तरफ बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगा। ये खान साहब की ख्वाहिश की बात कर रहा हूं। इसी हवाले से अब जब हुकूमत उनको ये पत्ता फेंक रही है, वो कहना चाह रही है कि आप आए और इंतखाबात की तरफ, एक सवाल यहां पैदा होता है कि अब हुकूमत जो बिल्कुल अभी मुंतखब हुई है, मुंतखब या अभी इंपोर्टेड तरीके से रातों रात रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद बराजमान हुई है, जो आज से कुछ दिन पहले तक यही कह रहे थे कि जो इंतखाबात हैं वो अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे, वो कबल अज वक्त किसी किस्म के इंतखाबात में नहीं जाना चाह रहे थे। तो अब हुकूमत क्यों ऐसा कर रही है, जब उन्हें इस बात की मुकम्मल यकीन दहानी है, उन्हें इस बात की कंफर्मेशन है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, जो आज से सिर्फ 15 या 17 दिन पहले एक इलेक्शन हुआ है और 75% उसमें कामयाबी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने हासिल की है, तो उसका जवाब जो मेरे तज्जिए के मुताबिक, मेरे ओपिनियन के मुताबिक मुझे लगता है कि वो पीडीएम, वो 13 जमाती इत्तेहाद, वो मिक्स अचार ये सोच रहा है, ये समझ रहा है कि इस वक्त उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं ये दोबारा से बात कर रहा हूं कि मैं ये उनकी सोच की बात कर रहा हूं कि मेरे नजरिए और ओपिनियन या मेरी राय के मुताबिक वो ये समझ रहे हैं कि अब उनके हालात, उनके मामलात, उनके जो रवाबित हैं, उनके जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो अपनी तारीख के सबसे बेहतरीन ताल्लुकात हैं। इसकी बेसिस पे, और हो सकता है कि नवंबर या दिसंबर या इसके बाद लेटर ऑन उनके ये ताल्लुकात इनके साथ इतने अच्छे न रहें, तो इस मौके का फायदा हासिल करने के लिए ये एक राय थी। इसके बाद दूसरी राय ये है कि कल, यानी कि अभी ये जो इन्हें रिसेंटली एक रिलीफ मिला है जिससे डॉलर भी कुछ नीचे आया है, ये वक्ती रिलीफ था। ये बिल्कुल, मैं इस बात को क्लियर कर दूं, ये यूक्रेन और रूस की जो जंग हो रही है और इस जंग के नतीजे में आने वाले जो बहरानात हैं, वो पाकिस्तान में भी एक ऐसा ही बहरान है। इन्होंने गंदम की खरीदारी अच्छे तरीके से नहीं की गई, ये अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हुए थे। जो इंपोर्टेड हुकूमत है, हमजा शहबाज के पास वजारत आला का कलमदान था,
उसने हुकूमत बचाने के चक्कर में हमारे जो मुल्क में, हमारे जो सूबे के अंदर, बल्कि पूरे मुल्क की बात करता हूं और सबसे बड़ा सूबा क्योंकि पंजाब है तो इसकी बात करता हूं कि एक खास मिकदार में गंदम ली जाती है, फूड लिया जाता है, जो फिर अगली आने वाली फसल तक, अगली आने वाली गंदम तक उसको चलाया जाता है। तो अब हुकूमत को ये एनालाइज हो रहा है, ये चीज उन्हें समझ आ रही है कि जनवरी, फरवरी या मार्च तक यानी कि शदीद किस्म का गंदम का बहरान होगा, जिससे वो बचना चाह रहे हैं। और यकीनी तौर पे हर कोई यही चाहेगा कि हमारी हुकूमत उस बहरान के वक्त ना हो, क्योंकि मुल्क ऑलरेडी डिफॉल्ट की सी सिचुएशन में है, मुल्क के पास इतने पैसे नहीं है, तभी तो डॉलर अपनी पीक लेवल पे गया हुआ है। और इसके अलावा जितने भी ये फ्यूल के जितने भी ये जो एनर्जी से रिलेटेड गैस की, फ्यूल की कीमतें हैं, इसके अलावा जो मुल्क में 40 से 45% महंगाई हो चुकी है। तो मेरे ख्याल में, ये मेरे तजज़िये के मुताबिक, मेरे एनालिसिस के मुताबिक हुकूमत अब ये चाहती है कि आम इंतखाबात की तरफ जाया जाए। और मेरे ख्याल में बेहतरी भी इसी में है, जब एक पार्टी को या जब एक जो भी ग्रुप इसमें जीतेगा, मैंने पहले भी कहा था, मेरी जितनी भी तकारीर हैं, मेरी जितनी भी बातें हैं, उन सबको आप सुन सकते हैं। जिसको मैंडेट हासिल हो उसको हक है कि वो हुकूमत बनाए और अच्छे तरीके से हुकूमत करे, और यही पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है जिसको मैंडेट मिलेगा। हाँ, ये बात है, इस वक्त बयानिया इमरान खान का बिक रहा है। इमरान खान रात को 11 बजे ऐलान करे कि आपने फिला चौक में, फिला चौराहे में, फिला पार्क में जमा होना है, लोग जमा होते हैं, फला इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर जमा होता है, लोग, पूरा मुल्क निकल आता है, पूरा मुल्क। और इस चीज की आप ये मिसाल, जिंदा मिसालें बिल्कुल ये माजी करीब में देख चुके हैं। तो एक आपको ये बता दिया। दूसरा ये है कि इमरान खान साहब का एक जो मुतालबा है, ये इनको ये लग रहा है कि चीफ इलेक्शन कमीशन के चेंज होने का, तो अगर जल्दी इंतखाबात हो जाते हैं तो वो ये समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन के चेंज हुए बगैर ये इंतखाबात करा लिए जाएंगे जो उनकी फेवर में जाते हैं। जैसे 7 से 8 फैसले, ये पिछले कुछ ही टाइम में 7 से 8 फैसले जो चीफ इलेक्शन कमीशन है या जो इलेक्शन कमीशन है वो यानी कि 13 इत्तेहादी जमातें जो हैं इनके हक में दे चुका है। लेकिन वो रिवर्स भी हुए हैं। डेफिनेट सी बात है कि हक ने अपनी जगह पे आना होता है तो वो फैसले, लेकिन अदालत के थ्रू, उसमें टाइम एक मिल जाता है। उसमें बहुत सारी ऐसी कि जो पहली दफा वजीर आला बने थे, अगर ये 5 सीटें दे दी जाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो मखसूस सीटें थी, तो काफी हद तक चीजें मैनेज हो सकती थी। उसके अलावा उनको जो डी सीट करना था, अगर वो टाइमली डी सीट कर देते तो शायद ये लेवल इस लेवल पे ना आते कि ये जो 2-3 महीने हमारे पंजाब में, खसूसी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, मैं पंजाब की इसलिए बात कर रहा हूं, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ही अनसर्टेनिटी सी थी, लेकिन खसूसी तौर पे पंजाब में थी। उसके बाद मैं आपको बात बताता हूं कि इमरान खान, इनके 2 प्रोग्राम्स में ये की हुई बात और राना सनाउल्लाह और सरदार लतीफ खोसे की हुई बात पे एतमाद कैसे करें, या शहबाज शरीफ ये बात करे तो उस पे एतमाद कैसे करें। जाहिर बात है, इमरान खान साहब तो इनको चोर कहते हैं, इनको डाकू कहते हैं, ये तो अपने बयान हल्फी से भी मुकर जाते हैं। जैसा कि इनके भाई एक 4 हफ्ते के लिए जो दवाई लेने गए थे वो अभी तक नहीं आए, इन्होंने बयान हल्फी दिया हुआ है कि वो ठीक हो के वो इलाज करा के फौरी तौर पे वापस आ जाएंगे। तो जो 2-2.5 साल से या शायद इससे भी ज्यादा टाइम से इलाज के लिए गए हुए हैं वो नहीं आए, तो जाहिर बात है जिनके बयान हल्फी ही झूठे हैं तो उन पे कैसे एतमाद किया जाए। तो इमरान खान साहब एक अपने लोगों को उतारें, अपने जो उनके सीनियर वज़रा थे, जो उनकी क़यादत का हिस्सा हैं, यानी कि जो उनकी लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सेंट्रल की, उनको उतारें, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इस चीज का मुतालबा करें, क्योंकि ये खान साहब की ख्वाहिश है इंतखाबात के हवाले से। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको फौरी तौर पे छोड़े नहीं, ये बात 2 प्लेटफॉर्म पे हुई है, इस बात को लें आगे। ये जो हुकूमत ने पत्ता फेंका है, उस पत्ते को किस तरीके से आगे मैनेज करना है आप करें। तो खान साहब अपने वज़रा को या जो उनके लोग थे, जो उनकी क़यादत के लोग हैं, उन्हें उतारें और बिल्कुल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा करें। मुतालबा क्या होना चाहिए? मुतालबा ये करें कि एक PMLN के कहने पे या किसी पीपल्स पार्टी के कहने पे मैं बिल्कुल ये इस तरह नहीं करूंगा। हाँ, PDM जो ये मिक्स अचार है, ये जो 13 जमातों का इत्तेहाद है, ये एक एलामिया जारी करे। उस एलामिया में मेंशन हो कि आप पंजाब असम्बली और KPK असम्बली को तहलील करें, डिसॉल्व करें, इसके बाद हम आम इंतखाबात की तरफ चले जाएं।
और उसमें ये मेंशन हो कि सिंध असेंबली इसी तरीके से वो पीपल्स पार्टी तोड़ेगी और ये भी मतलब आम इंतखाबात की तरफ चलेंगे, जाहिर बात है पूरे मुल्क की असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। तो ये बिल्कुल एलामिया अगर जारी करें और किसी मुक्तदर हल्के की तरफ से या किसी यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी तरफ से इसको गारंटी किया जाए तो यकीनी तौर पे आम इंतखाबात की तरफ जाया जा सकता है। लेकिन इस तरीके से प्रोग्राम्स में आके कह देना ये पत्ता तो हो सकता है लेकिन इसके पीछे हकीकत मख्फी नहीं। लेकिन जो चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि जो हुकूमत अभी ही मतलब कुछ ही दिन पहले, कुछ ही वक्त पहले ये कह रही थी कि नहीं इंतखाबात जो अपने वक्त पे होंगे, लेकिन उन्हें अब कुछ नजर नहीं आ रहा और उन्हें यही फील हो रहा है कि अगर वो मजीद इस हुकूमत में रुकते हैं, अगर वो मजीद टाइम गेन करते हैं तो कोई अच्छा फैसला होता नजर नहीं आ रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि जो मुश्किल फैसले कर चुके हैं और उसके बाद जो अब आएंगे वो आसान फैसले होंगे। शायद आने वाला वक्त इससे ज्यादा कठिन है जब एक मुल्क के अंदर या एक सूबे के अंदर या पूरे मुल्क की बात कर ले कि एक बहरान पैदा हो जाए, फूड से रिलेटेड, खाने का ही ना हो, यानी कि मेन आइटम जो है गंदम वो ही मौजूद ना हो, तो डेफिनेट सी बात है हुकूमत ऐसी या कोई भी पार्टी इस तरह की लानतान अपने पे नहीं लेती। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ये पत्ता फेंक के ये जो इधर से इन्होंने मतलब जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूं कि ये जो पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनकी तरफ से फेंका हुआ पत्ता, ये भी हो सकता है कि ये यहां से असेंबलीज डिसॉल्व कर देंगे, सिंध इनकारी हो जाएगी पीपल्स पार्टी की, वो कहेंगे कि नहीं हम अपनी हुकूमत अपना पूरा टाइम पूरा करेंगे और पंजाब में पहले इंतखाबात करा ले ये PMLN या जो 13 जमाती इत्तेहाद है, फिर उसके बाद के PK में, तो जाहिर बात है कि ये इस तरह के मामलात भी कर सकते हैं कि एक ताकतवर तो डेफिनेट सी बात है वो इस टाइम वफाक में तो है वो, और अपनी मशीनरी को यूटिलाइज करते हुए पंजाब में पहले हुकूमत कर ले, एक ताकत मजीद गेन कर ले, उसके बाद के PK में चले जाएं, तो इस तरीके से ये कुछ भी कर सकते हैं, इसमें बईद नहीं है। तो इमरान खान उतरे, बड़े अच्छे तरीके से अपने पत्ते खेलें, बड़े अच्छे तरीके से श्योरिटीज लेके, गारंटीज लेके इस लेवल पे जाएं, इस नहज पे जाएं कि इंशाअल्लाह ताला जो वो चाहते थे, जो उनकी ख्वाहिश थी, जो पाकिस्तान की बका के लिए एक अच्छा इकदाम है, यानी कि आम इंतखाबात की तरफ चले जाएं, तो उम्मीद काफी है कि अच्छे तरीके से ये मैनेज किया जा सकता है। बहरहाल बहुत अच्छी उम्मीद और अच्छे यकीन के साथ सैयद हमाद हसन अब आपसे इजाजत चाहता है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, खुदा हाफिज।